हेलो एवरीवन। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, इन विषयों पे बात करके वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि किसी भी डिबेट में किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई आइडियोलॉजी हो, कोई फिलोसॉफी हो या कोई भी विषय हो, उसमें आप अगर किसी के साथ डिबेट करते हैं तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा है कि जो सामने वाला इंसान है वो वही सोचता है जो आप ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे डिसएग्री ज़बरदस्ती करता है? या फिर ऐसा यूं कह लीजिए कि आप आपसे वो शुरू में डिसएग्री करता है या फिर आपको गलत बताता है सिर्फ अपनी एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। कि कभी आप लोगों को ऐसा लगा है? ये मेरा एजम्पशन भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ कई दफ़ा हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो भी सकता है कि सच में डिसएग्री करके कोई अपना पॉइंट जो है वो लेजिट पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान बस मेरा विरोध करना है इसीलिए मेरा विरोध कर रहे हैं, और इनिशियली मेरा विरोध कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आगे चल के उसी बात को वो मान भी ले रहे हैं। तो कुछ कह लीजिए कुछ दशक पहले ऐसे दार्शनिक एक हुए थे, ओशो। वो एक तरह के इंसान थे कि जिस तरह एक दिन एक बात बोलते थे तो उसे सिद्ध कर देते थे। जो बात वो बोलते थे, जो दावा वो करते थे, उसे सिद्ध कर देते थे, और दूसरे ही दिन उस जो बात पहले बोले थे उससे बिल्कुल उलट बात बोलते हैं और उसे भी सिद्ध कर देते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस है, चेंज ऑफ माइंड है, या फिर कह लीजिए चेंज ऑफ आइडियोलॉजी है या फिर कॉग्निशन है, ये कैसे होता है? क्या ये चीज़ आप लोगों को कभी सोचने पे मजबूर नहीं करता कि आप अपने अंदर जो चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उसे समझ के एक ओपिनियन आप अपने दिल में बना लेते हैं, लेकिन उसके ही बाद कुछ और सुनते हैं, फिर उसको सोच के भी कुछ अपना ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन फिर होता है एक क्राइसिस, जो एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, और क्राइसिस ऑफ ओपिनियन भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप तय नहीं कर पाते कि आप पहले जो बोले थे वो सही है या फिर आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा है, या फिर इसे एक तरह से आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हैं। एक तरह से आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका पर्सनालिटी जो है वो एकदम से बदल जाता है, फिर आप जो पहले सोचते हैं उससे बिल्कुल उलट सोचते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये मेरी जो सेंस ऑफ सेल्फ है उस चीज़ को हिला के रख दिया है, कि जो मैं पहले सोचता था बहुत एक्सट्रीम में जाके सोचता था, फिर जो सोचने लगा वो भी बहुत एक्सट्रीम में जाके सोचने लगा, उसके बिल्कुल उलट सोच। और फिर एक वक्त आता है जब आप कि ये दो जो इमोशंस है, एक फॉर में और एक अगेंस्ट में, ये आपके अंदर ही ये जो विरोधाभास है, जो पैराडॉक्स है, क्या ये चीज़ आप लोगों को कभी कभी अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है कि एक तरह से चेंज हो जाता है सब कुछ? इसका एक व्याख्या जो है वो मैंने देखा कि बुद्धिज्म में या फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में जो कहते हैं कि अनिच्छा दुख अनात्ता, मतलब इम्परमानेंस, सफरिंग एंड
नो सेल्फ, नो परमानेंट सेल्फ, वो ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं हम जो एक सेंस ऑफ सेल्फ बना के रखते हैं कि हम ऐसे ही है, यही हमारा सत्य है, कुछ दिनों के एक्सपीरियंसेस के वजह से। और एक जो सेंस ऑफ सेल्फ है कि कुछ दिनों का हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं या फिर ऐसी सोच हमारे दिमाग में आते हैं, उसको हम ऐसे जकड़ लेते हैं, उसको गढ़ बना लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, ये बदल नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, हम राजनीति करने वाले लोगों को, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों को गली आते हैं कि वो लोग पार्टी क्यों चेंज करते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि दावा करते हैं एक पार्टी में रहने के समय कि हम कभी वो उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग बदल जाते हैं। उसको हम एक तरह से बोलते हैं ये व्यक्ति तो अपने बात से मुकर गया, ये व्यक्ति तो अच्छा नेता नहीं बन सकता। लेकिन नेता जो लोग जो होते हैं वो तो हमारे में से ही कोई एक उठ के बनता है। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं है, हमारे भी एक्सपीरियंसेस में, ओपिनियंस में फ़र्क आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो फर्क ऐसे लेवल पे चला जाता है कि वो हमारी सेंस ऑफ सेल्फ को ही एक तरह से बदल के रख देता है। इसीलिए एक एक जो फिलोसफी है, ये अनात्ता का फिलोसफी जो बुद्धिज्म में है, वो कहते हैं देयर इज नो, मतलब देयर इज नो परमानेंट सेंस ऑफ सेल्फ, या फिर परमानेंट सेल्फ कुछ नहीं होता। जैसे एक सोल भी नहीं होता, मतलब सोल जो कहते हैं कि एक सोल है वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। मतलब उसी एक सोल जो जिसका डिबर्थ होता है, वो जो जन्मता है फिर कुछ और होता है। तो बुद्धिज्म ने एक तरह से बोला है कि उसका भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, वो चीज़ भी बदल सकता है। वो चीज़ भी आज कुछ है, कल कुछ और हो सकता है। इसलिए देयर इज़ नो सेंस ऑफ सेल्फ। इसलिए हमें कभी हमारे जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो जाना है। वो भी इम्परमानेंट है, वो भी कहीं ना कहीं बदलेगा। तो यही तक थी इस वीडियो की, जो मेरे कहना था इस वीडियो में वो मैंने कह दिया। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि आज जो ज़माना है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बात को, मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन अपने धर्म में जो रिचुअल्स है, कस्टम्स है, उनके तरफ भी एक सवाल उठाना ज़रूरी है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैं आपको डिसरेस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप सोचिए, आप लोग सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि इस ज़माने में क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और वो बढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद।